स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल्सली समझाया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है और क्या है इसकी पहचान। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि जो इनके वाक्य होंगे इनमें रहा था आएगा, रही थी आएगा या रहे थे आएगा। इनमें से एक कोई सा भी आएगा। अगर रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आता तो बेटा बैठा था आएगा, बैठी थी आएगा या आएगा बैठे थे। वे भी नहीं आता तो खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे जैसे शब्द आते हैं। मतलब इनमें से कोई ना कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान के लिए शब्द जरूर आएगा। कार्य का भूतकाल समय में, भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, जो समय बीत गया। कल सोमवार था, कल बीत गया। तो जारी होना, जारी का मतलब काम भूतकाल में चल रहा था, जारी था। जैसे मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तो पढ़ा ही रहा था ना कल, वो भी कल यानी कि बीतते हुए समय में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो होता है बेटा जिसमें काम जारी हो, वो भी भूतकाल समय में। इसकी पहचान के लिए ये शब्द बेटा मैं आपको बार बार एक ही बार बताता हूं कि सेंटेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर सेंटेंस की पहचान ना हो पाई तो बेटा सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। वही वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का और बना रहे हो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो हलवा हो जाएगा। तो इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस ले लीजिए आप, उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है, तब आप सेंटेंस बना पाओगे। तो स्टूडेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम, नेम मतलब नाम किसी का, जैसे राम, मोहन, श्याम, अंगू, मंगू, चंगू, तो ये नाम होते हैं। तो इनके साथ हमें रखना है वॉज। क्या रखना है बेटा? वॉज यानी कि वाज। और यू, वी, दे, जितने भी प्लुरल, प्लुरल मतलब बहुवचन, प्लुरल का मतलब बेटा बहुवचन, जितने बहुवचन होंगे इन सभी के साथ रखना है वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस मैंने कई बार बता दिया, कॉन्टिन्यूअस वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। वो भी आईएनजी कौन सी फॉर्म में लगती है? फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। अफर्मेटिव टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस वे जिनमें ना तो नहीं आता है, ना ही कहां, क्यों, कब, कैसे, कुछ नहीं आता, वे वाक्य होते हैं साधारण यानी कि सकारात्मक। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं? पहले लेंगे बेटा वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला। दूसरे नंबर पे लेंगे हेल्पिंग वर्ब, इनको बोलते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। नंबर 3 पे लेंगे बेटा वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी क्रिया मतलब काम। नंबर 4 पे लेंगे बेटा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो सेंटेंस समझेंगे स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे हम। जैसे एग्जांपल है किसान अपना खेत जोत रहा था। तो देखो बेटा काम क्या हो गया? जोतने का। और देखो वाक्य के अंत में रहा था आगे लिखा हुआ और ये लिखा रहा था, तो हो गई पहचान। किस टाइप का वाक्य है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इजीली से पहचान हो जाती है अगर आप पढ़ लेते हो ढंग से। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। काम क्या हो रहा है? जोतने का। क्या जोत रहे बेटा? खेत। कैसा कुछ देता उसने? अपना। किसने देता? किसान ने। तो किसान किस लगाएंगे? किसान की होती है फार्मर, FARMER। ये हो गया बेटा किसान की इंग्लिश। अब किसान की इंग्लिश लगाने के बाद हम या तो वॉज रखेंगे या वर रखेंगे। तो किसान क्या बेटा? नेम यानी कि एक वचन, तो एक वचन साथ क्या लेंगे? वॉज। आ गया वॉज, वॉज वर्ड तक आ गए। अब क्या लेगा इसका? तीसरे नंबर पे वर्ब यानी काम। काम क्या है? जोतने का। जोतने बोलते हैं प्लो, PLOUGH। क्या जोड़ेंगे? ING। किसान जोत रहा था क्या? अपना खेत। तो अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या? फार्मर। फार्मर क्या बनेंगे? ही। और ही के साथ अपना अपने की हिज। और खेत को बोलते हैं बेटा फील्ड या फार्म, FARM। फील्ड को
फार भी बोल सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, वे मैदान में खेल रहे थे। चलो थोड़ा बड़ा करें, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, ये आ गया रहे थे, ये लिखा रहे थे। काम क्या है बड़ा, खेलने का। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कहां, मैदान में। कौन खेल रहे, वे। तो काम करने वाला बेटा इसमें कौन है, वे। तो वे की इंग्लिश रख देंगे दे, ये रख दिया हमने वे की इंग्लिश दे। और दे है ना बेटा, दे के साथ क्या आना है, वर्ब, क्योंकि लिखा है ऊपर हमने, दे के साथ में क्या आता है, वर्ब। तो यहां हो गया दे वर्ब। और यह है आपका सब्जेक्ट, क्या ले बेटा इसके, वर्ब, मतलब काम। तो काम क्या होगा सेंटेंस में, खेलने का। तो खेल इसकी होती है प्ले, क्या जोड़े बेटा इसमें, आईएनजी, ये लिखा, ये बन गया कॉन्टिन्यूअस। खेल रहे थे, क्या खेल रहे बेटा, सेंटेंस को उल्टा जमा कर दिया हो। क्या खेल रहे बेटा, क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे थे। कहां खेल रहे थे, मैदान में। तो मे के लिए इन का प्रयोग करेंगे और द फील्ड, इन द फील्ड। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर सेंटेंस बेटा आपका आता है निगेटिव, कैसा सेंटेंस है बेटा, निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं आएगा, मतलब नकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में नहीं आता है। तो इसका वाक्य कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर वॉज कोमा वर्ब। अरे मतलब कि जो अफर्मेटिव होता है वही समझ लो निगेटिव है यार, बस केवल नॉट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, नॉट। केवल नॉट लगा देने से वाक्य निगेटिव बन जाता है भाई, बहुत इजी। फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, कुत्ता रात में, रात में अजनबियों पर नहीं भौंक रहा था। कुत्ता रात में अजनबियों पर नहीं भौंक रहा था, रहा था, ये लिखा रहा था, हो गई पहचान। काम क्या हो रहा, भौंकने का। किस पर भौंक रहा, अजनबियों पर। कब, रात में। कौन भौंक रहा, कुत्ता। तो काम करने वाला तो कुत्ता ही होगा। तो कुत्ते को कहते हैं डॉग। कुत्ता आ गया सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट आ गया, क्या ने, वॉज, डॉग वॉज। नॉट आ गया, तो मैंने बताया ना कि जैसा फॉर्मेटिव बनते हैं, जैसे यहाँ दे के साथ वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बस निगेटिव बन गया वाक्य। तो वाज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट आ गया, क्या है इसकी, वर्ब। काम, काम क्या बेटा, भौंकने का। भौंकने को बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं बेटा, बार्क, BARK। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कुत्ता नहीं भौंक रहा था अजनबियों पर। तो अजनबियों के सर पर थोड़ा बैठा होगा कुत्ता, सामने भौंकेगा ना। तो बेटा एट का प्रयोग करते हैं जब कुत्ता अजनबियों के सामने यानी कि अजनबियों पर भौंकता है। तो एट द स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, अजनबियों पर नहीं भौंक रहा था। कब बेटा, रात में। तो एट नाइट लगा दो, चाहे इन द नाइट लगा दो। तो एट नाइट कर देंगे, एट नाइट, और फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव समझाया है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट वे जो क्या शुरू होंगे, तो मैंने आपको बार बार बताया ना कि जो वाक्य क्या शुरू तो क्या इंग्लिश नहीं लगानी। तो इसका बेटा वाज या वर बाहर कर देंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को देख करके। तो इसका बेटा ये रूल बना लेंगे, अगर आई ही सी इट और बेटा नेम अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो हम वॉज रखेंगे बाहर। जो चीज दूसरे नंबर पर जा रही थी वो पहले नंबर पर आ जाएगी, और जो पहले नंबर पर थी वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। अगर सब्जेक्ट यू, वी और दे जितने भी बहुवचन होंगे यानी कि प्लूरल, तो बेटा इन सभी के साथ ले लेंगे हम वर। क्या ले लेंगे स्टूडेंट, वर। जैसे फॉर्मूला इसका ही हो जाएगा, पहले लेंगे बेटा वाज वर, वॉज कोमा वर के बाद लेंगे वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेंगे नॉट अगर हुआ तो, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लेंगे इसका सेंटेंस का
ऑब्जेक्ट और लगाने का बेटा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसे क्या वह बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहा था? क्या वह बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहा था? तो कैसे हुआ बेटा सेंटेंस ही क्या से। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए तो क्या इंग्लिश नहीं लगाते। तो बेटा रहा था आ गया ना, काम क्या आया खरीदने का। क्या खरीद रहा है बेटा? सब्जी। कहाँ खरीद रहा है? बाजार में। कौन खरीद रहा है? वह। तो बेटा वह के लिए देखो ही, और ये क्या लिखा है? ही, और ये क्या लिखा है? ही। तो ही के साथ चलेंगे वॉज। तो ये हो गया बेटा आपका वॉज बाहर हो गया। बड़ा इजी है ये। पहले वॉज यहां आ रहा था सब्जेक्ट के बाद, यानी कि ये चीज पहले यहां हो रही थी ही, और यहां पर हो रहा था वॉज। अब हमने क्या करा, इसे वॉज को इधर कर दिया और ही को बेटा इधर कर दिया। इस क्या के कारण अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए तो क्या इंग्लिश नहीं लगानी। वॉज ही सब्जेक्ट लगा दे, क्या ले नोट। नोट है तो लगा दियो, और ना हो तो भैया देखिए कहीं तो ठाक तो लाना नहीं आपको। नोट आ गया। क्या ले वर्ब। काम क्या वाक्य में खरीदने का, तो खरीदने क्या होती है बेटा बाय। क्या जोड़ दें? आईएनजी। खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? सब्जी। द वेजिटेबल VEGETABLE सब्जी खरीद रहा है। कहां खरीद रहा है? बाजार में। इन द मार्केट MARKET। तो बेटा इंटरोगेटिव फर्स्ट भी कुछ नहीं है। अगर क्या से शुरू होता है तो क्या इंग्लिश नहीं लगाते। अगर सेंटेंस हो बेटा इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड, तो बेटा इंटरोगेटिव सेकंड वे वाक्य होते जिनके बीच में कहां कब क्यों कैसे, ये कहां कब क्यों कैसे कौन क्या बीच में आते हैं। बीच में आते हैं कह के बीच बेटा सेंटेंस के बीच में। कभी गांव के बीच में सड़क पकड़े होकर देखा लोगों के सर ने बताया था कि बीच में मिलेंगे। बीच का मतलब वाक्य के बीच में मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर ये वो शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो इनकी इंग्लिश बेटा वाक्य के शुरू में ले लेते हैं। इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर सेम वही फर्स्ट की तरह बन जाएगा। जैसे फर्स्ट बनाना है इंटरोगेटिव फर्स्ट, वैसे सेकंड हो जाएगा। यानी कि इसमें वॉज वर्ड ले लेंगे। देखो ऊपर देखो, वॉज वर्ड के बाद सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे स्टूडेंट? नोट। नोट के बाद क्या लेंगे बेटा इसकी? वर्ब। वर्ब में जी। उसके बाद क्या लेंगे इसका? ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। सेम कंडीशन यही होती है, बस एक क्वेश्चन बाहर आता है पहले नंबर पर। जैसे एग्जांपल, माता जी रसोई घर में खाना कैसे पका रही थी? कैसे पका रही थी? माता जी रसोई घर में खाना कैसे पका रही थी। तो स्टूडेंट्स के बीच में कैसे आ रहा ना, तो बेटा इसे ही कैसे को इस बाहर उठाएंगे। इस कैसे को ही बाहर उठा लो तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। ये आ गया कैसे बाहर, आ गया बेटा क्वेश्चन वर्ड। अब माता जी एक होती है, बहुत सारी होती है एक, तो एक के लिए लेंगे वॉज। हाउ वॉज। अब लेंगे इसका बेटा सब्जेक्ट यानी कि मदर। हाउ वॉज मदर। माता जी कैसे, नोट नहीं दिया ना तो लगाएंगे नहीं। काम क्या रहा है? पकाने का। पकाने की होती है बेटा कुक, और क्या जोड़ देंगे इसमें? आईएनजी। माता जी कैसे पका रही थी? क्या बेटा? खाना। द फूड। कहां पका रही थी? रसोई घर में। इन द किचन। KITCHEN। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड सेम ही होते हैं, बस एक क्वेश्चन बाहर आता है बस। पर देखो ये रहा वाजवर्ड और ये रहा वाजवर्ड, बस एक क्वेश्चन वर्ड भरा गया है। तो स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि कौन व्यक्ति या कौन स्टूडेंट वीडियो कहां से देख रहा है। अपना एरिया नेम हमें जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।